KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप GSTR1 फाइल करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करते हैं ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाला है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एकदम फ्रेशर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत सही रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि GSTR1 क्या होता है। GST का मतलब होता है सिंपली गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और R का मतलब होता है रिटर्न। यानी कि हम जो भी आउटवर्ड सप्लाई करते हैं, आउटवर्ड सप्लाई का मतलब होता है सेल्स। जो भी हम सेल्स करते हैं उसकी डिटेल्स हमको एक फॉर्म के अंदर देनी होती है जिसका नाम है GSTR1। GSTR1 आउटवर्ड सप्लाई के लिए होता है। आउटवर्ड सप्लाई दो तरीके से होती है। एक होती है कि आप सामने वाली पार्टी जो कि रजिस्टर्ड डीलर है उनके पास में भी GST नंबर है और आपके पास में भी GST नंबर है, और एक होता है कि आपके पास में GST नंबर है लेकिन उनके पास में GST नंबर नहीं है, वो कंज्यूमर है या फिर अनरजिस्टर्ड डीलर है। तो इन दोनों को बोलते हैं, जिसके पास में GST नंबर है सामने वाली पार्टी को उसको बोलते हैं B2B ट्रांजेक्शन, और जिसके पास सामने वाली पार्टी के पास में GST नंबर नहीं है उस ट्रांजेक्शन को B2C ट्रांजेक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो भी सेल्स करते हैं हम दो तरीके से करते हैं। एक होता है विद इन स्टेट। विद इन स्टेट का मतलब होता है कि हम जिस स्टेट में हम हैं उसी किसी भी सिटीज के अंदर हम सेल्स करते हैं, और दूसरा हम करते हैं किसी अदर स्टेट में। जैसे फॉर एग्जांपल हमने MP से यूपी में किया, MP से दिल्ली में किया, MP से राजस्थान में किया, तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट। तो जब हम इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, तो इन दोनों तरीकों से हम गुड्स की सप्लाई करते हैं। इन दोनों तरीकों को अलग अलग हमको GST के अंदर, रिटर्न के अंदर शो करना होता है। अब बात करते हैं सिंपल कि GSTR1 दो तरीके से फाइल होता है। एक होता है QRMP स्कीम यानी कि IFF के थ्रू। यहां पर आपके दो तरीके रिटर्न्स होते हैं, GSTR1 और एक होता है GSTR3B। आज हम बात करेंगे GSTR1 की, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे GSTR3B की। अब GSTR1, अगर आपने GSTR3B क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन चूज किया हुआ है, दैट मीन्स कि आप रिटर्न, जैसे फर्स्ट क्वार्टर है हमारा अप्रैल मई जून, तो आप जो भी रिटर्न है वो आप जून मंथ में फाइल करोगे, अप्रैल और मई मंथ में फाइल GSTR3B नहीं करोगे। लेकिन GSTR1 के अंदर हम जिसको B2B की सप्लाई करते हैं, यानी कि सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड है, उनको अगर हम गुड्स की सप्लाई करते हैं तो उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो उसका वीडियो हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर बना के रखा हुआ है, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक देंगे, आराम से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए सामने वाले के GSTR2A 2B के अंदर शो होना चाहिए। वो GSTR2A 2B के अंदर तब शो होता है जब हम अपने GSTR1 के अंदर शो करते हैं। तो IFF यानी कि इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी, ये जो रिटर्न है उसमें सिर्फ और सिर्फ B2B की डिटेल्स प्रोवाइड की जाती है अप्रैल और मई मंथ की, यानी कि क्वार्टर के जो फर्स्ट 2 मंथ होते हैं उसमें सिर्फ B2B की सप्लाई की जाती है। B2B के कुछ प्रीवियस रिटर्न के अंदर अगर आपने कुछ मिस्टेक की हुई है तो उसका अमेंडमेंट किया जाता है। तो आज हम बात करने वाले IFF के बारे में। IFF के ऑप्शन को आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और उसके रिटर्न किस तरह से फाइल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट ने हमको कुछ डेटा भेजा एक्सेल मोड में अंदर। अगर आपको यहाँ पर शो हो रहा है तो ये डेटा उन्होंने भेजा हुआ है, अनरिया एंटरप्राइजेस परचेज एंड सेल्स डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023, और ये उन्होंने भेजा है मई 2023। अगर आप इसको टैली के अंदर उसको इंटर करें हैं और इंटर करने के बाद वो डेटा वहां से GSTR1 के अंदर जाकर आप देखें या फिर वो डेटा यहां से देखें, दोनों इक्वली होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बस हमको GSTR1 के अंदर जो डिटेल्स चाहिए रहती है फाइल करने के लिए, वो डिटेल्स आपको जहां से भी मिल रही है, चाहे आपको टेली प्राइम से मिल रही है या फिर आपको ये जो एक्सेल शीट है यहां से मिल रही है, हमें तो सिर्फ यहाँ पर डिटेल फिल करनी है। आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन रिटर्न की, हम बात करने वाले हैं। तो हमारे पास में ये डिटेल्स है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो पार्टी है RK प्रोफाइल्स, उनका HSN कोड यहाँ पर है, उनका GSTIN नंबर है, ये सरल है, विद्या है, बाकी ये रमेश कुमार। अब ये जो पार्टी अलग है, ये इसे BA जो है ये B2C यानी कि URD अनरजिस्टर्ड डीलर है। जब सामने वाली पार्टी अनरजिस्टर्ड डीलर है तो B2C की डिटेल्स, B2C की डिटेल्स जो होती है IFF के अंदर वो क्वार्टरली फाइल की जाती है, यानी कि अप्रैल मई जून तीनों मंथ की एक साथ आप जून वाले रिटर्न्स के GSTR1 के अंदर फाइल करेंगे। नेक्स्ट जो जून का रिटर्न्स होगा उसमें हम वीडियो अपलोड करेंगे कि क्वार्टरली रिटर्न जो आप जून मंथ का फाइल करते हैं उसमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए सीधे चलते हैं पोर्टल पर। पोर्टल पर आप चलते हैं, आपने लॉगिन कर दिया है। लॉगिन आप आपके GST जो भी आपका
नंबर है, जो भी आपका यूजर आईडी है और आपके पासवर्ड है और कैप्चा कोड इन करके आप लॉगिन करिएगा। लॉगिन जैसे ही करते हैं आपको इस टाइप का डैशबोर्ड शो हो जाता है। यहाँ पर आपको प्रीवियस 5 मंथ के जो भी रिटर्न्स है वो रिटर्न्स आपको यहाँ पे दिखते हैं कि आपने कौन कौन से रिटर्न फाइल किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं। जैसे अगर आप GSTR 1 की बात करते हैं तो हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये 4 मंथ के रेगुलर रिटर्न फाइल किए हुए हैं। मई मंथ का हम टू बी फाइल हम अब करेंगे। और GSTR 3 भी हमारे जनवरी फरवरी नॉट एप्लीकेबल था क्योंकि हमने क्वार्टरली ऑप्शन चूज किया हुआ है, इसलिए हमने मार्च 2023 में फाइल किया। अप्रैल और मई मंथ में हमको फाइल करने की नीड नहीं है, अब हम फाइल करेंगे जून मंथ में। अब आपको यहाँ पर चलना है सर कंटिन्यू डैशबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है या फिर कंटिन्यू टू डैशबोर्ड, ये दोनों ऑप्शन यही है। तो हम चलते हैं सर कंटिन्यू टू डैशबोर्ड के ऑप्शन पे। जैसे ही आप कंटिन्यू के डैशबोर्ड के ऑप्शंस पे जाओगे यहाँ पर आपको लेजर बैलेंस शो होता है। ये लेजर जो बैलेंस ये दिखते हैं कि सर आपके इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर्स कितना है, कैश लेजर्स रजिस्टर है यानी कि कैश में आपने कितना अमाउंट जमा करवाया हुआ है जो अभी तक आपका किसी और पेमेंट के आउटवर्ड सप्लाई के सामने सेटअप नहीं हुआ है। एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स, ये वो अमाउंट है जो सामने वाले पर्सन से आपने गुड्स परचेज किया हुआ है, यानी कि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है। इनपुट टैक्स क्रेडिट में उनका SGST यानी कि सर्विस स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये अमाउंट आपका यहाँ पर है। IGST, CGST और सेस में कोई भी अमाउंट नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर का टोटल टर्नओवर दिख रहा है। यहाँ पर हम चलेंगे सर फाइल रिटर्न के ऑप्शंस पे। अगर आपको पेमेंट का टैक्स का पेमेंट करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अभी हम चलते हैं सर फाइल रिटर्न के ऑप्शंस पे। जैसे ही आप फाइल रिटर्न के ऑप्शंस पे जाएंगे आपको यहाँ पर इस तरह का फिनेंशियल ईयर शो होगा। हमारा फिनेंशियल अभी है 2023-24। उसमें Q1 है। Q1 में हम मई मंथ चूज करेंगे क्योंकि हम मई मंथ का रिटर्न फाइल करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर आप सर्च के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सर्च के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है डिटेल्ड ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। ऑप्शनल यहाँ पर लिखा है इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी। ये जो रिटर्न्स है ये आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप फाइल करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नहीं भी फाइल करते हो फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने रेगुलरली यानी कि मंथली रिटर्न चूज किया हुआ है और अगर किसी मंथ का अगर आप GSTR 1 फाइल नहीं करते तो नेक्स्ट मंथ का GSTR 3 भी, और GSTR 3 भी फाइल नहीं करते तो नेक्स्ट मंथ का GSTR 1 फाइल नहीं कर पाते हैं। अब हम चलेंगे सिर्फ प्रिपेयर ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम ऑफलाइन का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर इस टाइप की डैशबोर्ड दिखाई देता है। डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एड रिकॉर्ड्स, और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है B2B इनवॉइस एंड क्रेडिट एंड डेबिट नोट रजिस्टर्ड। यहाँ पर आपको दिख रहा है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट अगर किसी ने आपको दिए हुए हैं या फिर अगर आपने किसी को दिए हुए हैं, B2B की डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। इसके बाद अमेंडमेंट, अगर आपके प्रीवियस 2 रिटर्न्स किसी भी रिटर्न्स के अंदर कुछ हुआ है B2B का या फिर क्रेडिट नोट डेबिट नोट का। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि प्रीवियस रिटर्न में अगर आपसे कोई गलत इनवॉइस नंबर डल गया, अमाउंट गलत डल गया, टैक्स का अमाउंट अगर गलत इंटर हो गया तो आप उसको नेक्स्ट रिटर्न के अंदर सोल्व कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम अमेंडमेंट। अब बात करते हैं सर B2B के। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना। जैसे इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है सर 4A 4B 6B 6C B2B। देर आर नो रिकॉर्ड्स टू बी डिस्प्ले। अभी हमारा कोई भी रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं है। हमें चलना है सर एड रिकॉर्ड के ऑप्शंस पे। जैसे ही एड रिकॉर्ड के ऑप्शंस पे हम जाएंगे सबसे यहाँ पर आपको ऊपर डिम्ड एक्सपोर्ट हमारा नहीं है सर। SEG सप्लायर के ऊपर ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। सप्लाई ट्रैक रिवर्स चार्ज, क्या आप ये जो गुड्स कर रहे हैं उसका सामने वाला टैक्स पे करेगा क्या, ऐसा कुछ है? नहीं सर। इज द एलिजिबल टैक्स डिफरेंट परसेंटेज ऑफ द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ टैक्स नोटिफाई द गवर्नमेंट, ऐसा भी कुछ नहीं है। नॉर्मल हमारा सेल्स है, हमें यहाँ पर क्लिक करना। इसके बाद आपको यहाँ पर रिसिपेंट GSTIN UIN नंबर, आपको यहाँ पर जो सामने वाली पार्टी है उसका GST नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो यहाँ पे हम एक्सेल शीट के अंदर देखेंगे। तो एक्सेल शीट के अंदर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास में ये नंबर है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। इस नंबर को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम सेव कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे यहाँ पर आ गया सर राम कुमार गुरिया का, क्योंकि हमने उसका मास्टर क्रिएट किया हुआ है। इसके बाद ऑटोमेटिकली पार्टी नेम आ गया, आरके प्रोफाइल्स नेम भी आ गया उनका। इनवॉइस नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? इनवॉइस नंबर आपका जो भी इनवॉइस नंबर है उनका इनवॉइस नंबर है 18। तो आप यहाँ पर 18 इनवॉइस नंबर इंटर करेंगे। इसके बाद टैब प्रेस करेंगे तो इनवॉइस डेट पे जाएगा। इनवॉइस डेट भी आपको यहाँ पर दे रखी है 27 मई, यानी कि 27 मई 2023। इसके बाद आप चलेंगे टोटल इनवॉइस वैल्यू।
ये टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या होता है, एक होता है आपका टैक्सेबल वैल्यू, इसके साथ में आपके टैक्स ओढ़े होते हैं। टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स इन दोनों को जो ऐड करते हैं वो लास्ट में हमें जो फिगर आता है कि हम पर्सन से, यानी कि जिसको भी हम गुड सेल्स कर रहे हैं उनसे हम कितना मांग रहे हैं, वो हमारे लिए इनवॉइस वैल्यू हो जाती है। तो टोटल इनवॉइस वैल्यू आपको यहाँ पे नजर आएगी। अगर आप देखेंगे तो ये इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, ये जो कि ये हमारा इनवॉइस टैक्सेबल वैल्यू है और ये हमारी टैक्स वैल्यू है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा फिगर आता है 97494964, यानी कि ये हमारी इनवॉइस वैल्यू है। तो यहाँ पे हमको टाइप करना है 974964, तो 974964। इसके बाद पॉइंट ऑफ सेल्स, पॉइंट ऑफ सेल्स में आपका ये 22 जीएसटी नंबर कोड है, इसलिए आपका ऑटोमेटिकली स्टेट यहाँ पर आ चुका है। इन सप्लाई टाइप आपको यहाँ पर इंटर स्टेट दिख रहा है, जो कि हमने अभी अभी देखा था कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर कोई गुड्स आप सप्लाई करते हो तो उसको हम कहते हैं इंटर स्टेट। अब हमको यहाँ पर लाना है कि सर ये जो आइटम है, यानी कि हमने जो भी गुड सेल्स किया है, ये आइटम कितने परसेंटेज का है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है नॉर्मली सर हमारे ये गुड्स जो है ये 18% का है। कितने परसेंट का है, 18% का है। तो सभी ये गुड्स 18% के हैं, तो 18% पे आपको जाना है। जब टैप 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 प्रेस करेंगे, जहां पर आपको 18% का कॉलम आपको यहाँ पर दिखेगा, ये 18% का कॉलम है, यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू इंटर करनी है। तो टैक्सेबल वैल्यू इस इनवॉइस के अंदर कौन सी होगी, ये 826240.70। तो 826260.240 240.70। ओके, उसका टैक्स का रेट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया 148728। यहाँ पर आप चेक कर लें 148723.32। यहाँ पर थोड़ा सा अमाउंट मिस मैच कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे से कुछ गड़बड़ होगी। 826240, तो यहाँ पर भी है 240, तो 148723 अब ये आपने इंटर कर लिया। एक बार और प्रॉपर तरीके से चेक कर लेगा, आपने ये जो फिगर इंटर किया टोटल इनवॉइस वैल्यू, ये आपका करेक्ट है, और आपका ये 18% का जो अमाउंट है टैक्सेबल वैल्यू, ये भी आपका करेक्ट है। इसके बाद उसको आप कर लेंगे सेव। सेव करेंगे तो ये जो आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, आपने ये जो भी अभी डिटेल्स अपलोड की, ये डिटेल्स आपके पोर्टल पर अभी सेव हो चुकी है। अब इसी पर्सन का कोई और इनवॉइस नहीं है, अगर कोई और इनवॉइस होता तो हम इसके साथ में ये एंटर करते। अब दूसरी कोई पार्टी है, जैसे सरल इंडस्ट्रीज है, तो सरल इंडस्ट्रीज का भी हम यहाँ पे एक और जीएसटी नंबर अलग से आपको यहाँ पे इस तरह से क्लिक सेलेक्ट करना होगा, और वापस आप यहाँ पे क्रॉस करके एक और नंबर आप पेस्ट करेंगे। यहाँ से भी आपको आ रहा है भारती जैन, यानी कि सरल इंडस्ट्रीज भारती जैन, इनका भी इनवॉइस नंबर आप यहाँ पे दे रखा है, 17 इनवॉइस नंबर है, डेट 17/05/2023। टोटल इनवॉइस वैल्यू आपको यहाँ पर नजर आएगी सर, यही टोटल इनवॉइस वैल्यू है इनकी 623940, 632905, 632905। इसके बाद आपको 18% पे जाना है, जिसका रेट है, तो 18% पे हम जाएंगे 536360, 536360। तो ये ऑटोमेटिकली उसका टैक्स का अमाउंट आ गया, क्योंकि ये जो पाया है ये इंट्रा स्टेट है, यानी कि विद इन स्टेट ही हमने गुड सप्लाई किया, तो वहां पर आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होता है। तो 48,272, 48,272.40, यानी कि ये जो अमाउंट है ये हमारा अमाउंट एग्जैक्ट आ रहा है। इसको भी हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। तो इसी तरह से आपके और भी ये जो इन्वॉइसेज है, ये इन्वॉइसेज हम दो ही इन्वॉइसेज हैं, हाथ तो इसको अभी अपलोड कर लेते हैं, जल्दी से जल्दी अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक और नया जीएसटी नंबर हमको यहाँ पे इंटर करना है विद्या का, तो यहाँ से आप इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर आपके पास में ऑलरेडी जो भी जीएसटी है वो आप यहाँ पे, हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। सॉरी, इन्वॉइस नंबर में गलती से हमने फर्स्ट कर दिया। ये आ गया सर धीरेन पटेल, यानी कि विद्या इंटरप्राइजेस धीरेन पटेल। इनवॉइस नंबर हमारा इनका है 11th, डेट है उनकी 905। टोटल इनवॉइस नंबर इनका आपको यहाँ पे मिल जाएगा 109168, 109169, 109169। 18% पे हम जाएंगे, 18% पे जाने के बाद ये वैल्यू इंटर कर लेंगे 92516, 92516। अमाउंट है 8326.44।
8236.44। इसके बाद उसको आप यहाँ पे सेव कर लीजिएगा। ये भी डिटेल्स आपने अपलोड कर ली। हमारे पास में एक और इनवॉइस है, ये इनवॉइस हम यहाँ पे एंटर करते थे, उनका भी जीएसटी नंबर हम सेलेक्ट करके उसको कॉपी कॉपी करने के बाद उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। रमेश कुमार त्रिलोक चंद ये आता है सर। एड मास्टर, ये एड मास्टर कैसे करते हैं ये भी हम बाद में देखेंगे। इनवॉइस नंबर आपका यहाँ पर आ रहा है 13। डेट आ रही है उनकी 11/5/2023। इनका इनवॉइस नंबर आपको दिख रहा है, आपको ये फिगर है आपका जो है 254398। 254398 पॉइंट में भी अगर कुछ है तो वो भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर है 56, तो हम भी यहाँ पर देख लेते हैं 56। ओके, देन 18% पे जाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सर 215592 215592 38806156 38806156 ये फिगर आपका आ चुका है। अब इसको आप कर लेंगे सेव। हमने टोटल 4 इनवॉइसेस अपलोड किए हैं, 1 2 3 एंड 4। अब ये जो इनवॉइसेस है, दयाराम जाटव, सलमान अली, सलमान खान, ये सलीम खान, ये जो है ये B2C है। तो B2C की डिटेल्स आपके अप्रैल और मई मंथ यानी कि क्वार्टर के जो भी फर्स्ट 2 मंथ होते हैं उसमें B2C की डिटेल्स अपलोड करने की नीड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनको वैसे भी सामने वाले पर्सन को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है। जो जो भी रजिस्टर्ड डीलर है उनको इनवॉइस वाइज डिटेल देनी होती है। तो यहाँ पर हमने एवरी रजिस्टर्ड डीलर की इनवॉइस वाइज डिटेल दी। यहाँ पर अगर उनका एक और इनवॉइस होता, 2 इनवॉइसेस और होते तो हमको सब तीनों की अलग अलग इनवॉइस की डिटेल्स हम प्रोवाइड करते हैं। अब हम यहाँ पर जाएंगे, हमने सभी डिटेल्स अपलोड कर ली। वो डिटेल्स कहाँ पे है, इसके हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है सर रिकॉर्ड डिटेल्स में 4 इनवॉइसेज हैं, चारों इनवॉइसेज हैं। ये रिकॉर्ड्स, कोई एरर नहीं है इनवॉइसेज में, तो चारों इनवॉइसेज आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके बाद हम चाहते हैं कि सर उनका टोटल फिगर कितना है ये भी हमको दिखे। 4A 4B हमारा अमेंडमेंट कुछ नहीं है प्रीवियस रिटर्न का। अगर प्रीवियस रिटर्न का कोई भी अमेंडमेंट है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब आपको क्या करना है सर, जनरेट समरी करना है। यानी कि आपने ये जो भी 4 इनवॉइसेस अपलोड किए हुए हैं इनकी समरी आपको यहाँ पर जनरेट करनी है। तो जैसे ही हमने समरी जनरेट कर दी है, ये उन्होंने समरी आ चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे ये साइड में रिफ्रेश का ऑप्शन है, यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर आता है प्रोसीड टू फाइल एंड समरी। तो यहाँ पर हम चलेंगे प्रोसीड टू फाइल एंड समरी। यहाँ पर आपको पूरे रिटर्न्स की आपकी समरी आ जाती है। तो हमने सिर्फ अभी क्या डिटेल्स हैं, 4A कॉलम में हमने फाइल किया था, 4 इनवॉइसेस दिए थे। 4 इनवॉइसेस का टोटल अमाउंट है सर 1670,708। इंटीग्रेटेड अमाउंट ये है, सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स है, ये भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सर चारों इनवॉइसेस का टोटल अमाउंट है हमारा 16,70,708। तो 16,70,708 ये हमारा करेक्ट है। इसके बाद IGST हम देख लेते हैं। IGST का अमाउंट है 187,529, तो यहाँ पर भी 187,529। इसके बाद CGST SGST चेक कर लेते हैं। ये भी हम कर लिया 56,598, यानी कि 56,598 56,598। बाकी हमने कोई भी अदर डिटेल्स अपलोड नहीं की है, इसलिए और भी कोई डिटेल्स यहाँ पर आपके नहीं आएगी। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर चेक करने के बाद में फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूछेगा सर रिटर्न्स फाइल्स और GST IFF। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे या OTP जाएगा सेलेक्ट। क्या करना है सर, अमित निवासकर जी, EVC या DSC यानी कि डिजिटल सिग्नेचर कोड से करना चाहते हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड से करना चाहते हो। तो हम करना चाहते हैं सर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड का। ये जो भी हमारे पर्सनस हैं उनके मोबाइल और ईमेल पर एक OTP जाएगा, वो OTP अब हमको यहाँ पे इंटर करना होगा। तो हम यहाँ पर उनको OTP सेंड कर देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ये OTP उनके ऊपर सेंड हो गया है। अब जैसे ये OTP आएगा हम यहाँ पर उनका इंटर करेंगे, तब तक स्टॉप कर देते हैं। अब जैसे ही OTP हमारा आ चुका है, OTP आने के बाद हम यहाँ पर करेंगे वेरीफाई। जैसे ही हम वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर आ गया सर योर GSTN ऑफ रिटर्न पीरियड 2000 हैड बीन सक्सेसफुली फाइल, यानी कि ये रिटर्न हमारा फाइल हो गया। अब रिटर्न फाइल होने के बाद आप देखेंगे एक्चुअली ये किस तरह से आपको दिखता है। यानी कि हम वापस जाएंगे डैशबोर्ड के ऑप्शंस पे, मई मंथ के रिटर्न पे वापस जाएंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर स्टेटस आपको दिख रहा है फाइल।
जब तक आप डिटेल्स आपने अपलोड कर दी है, लेकिन आपने जब तक ओटीपी से उसको वेरीफाई नहीं किया है, वो आपको फाइल नहीं माना जाएगा। और जीएसटीआर 1 जो है, नॉर्मली अगर मंथली अगर आप फाइल कर रहे हैं रिटर्न, तो आप 11 से पहले फाइल कर देना है। और अगर आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं तो आपकी लास्ट डेट 13 ऑफ नेक्स्ट मंथ होती है जो भी, तो 30 से पहले पहले आप फाइल कर दें। अदरवाइज सामने वाला जो भी पर्सन होता है उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी, और वो आपके टैक्स का अमाउंट होल्ड कर देंगे, यानी कि आपके जो भी क्लाइंट है उनके टैक्स का अमाउंट होल्ड कर देंगे। तो फिर आपके लिए एक थोड़ा सा इश्यू बन सकता है, आपकी जो एम्प्लॉयर है वो आपके ऊपर नाराज हो सकते हैं। इसलिए बेस्ट ये रहता है कि जितना जल्दी हो सकता है, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में जितना जल्दी हो सकता है उतना आप GSTR 1 फाइल कर लें। तो आज के लिए बस इतना। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर जब भी नॉर्मली जो कुछ भी बताया वो आपको सही तरह से क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में भी हम देखेंगे कि जो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं, यानी कि GSTR 1 मंथली रिटर्न फाइल करते हैं, उनके लिए कौन कौन सी और डिटेल्स होती हैं। और नेक्स्ट और वीडियोस में हम देखेंगे कि GSTR 1 अगर क्वार्टरली अगर आप फाइल करते हैं, यानी कि अप्रैल मई जून का, उसमें हमको और कौन कौन सी डिटेल्स, यानी कि B2C की डिटेल्स, समराइज डिटेल्स आपको वहां पर कैसे प्रोवाइड करनी है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हमेशा बने रहिएगा, जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं उस वीडियो को आप आराम से देखिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको वो वीडियो पहुंच जाएगा, आप तक पहुंच जाएगा। और अगर आप नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपको नोटिफाइड भी कर देगा, आपके मोबाइल की घंटी बज जाएगी कि हाँ भाई KSR एकेडमी की तरफ से वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप वहाँ पे इजीली तरीके से देख सकते हैं। हम आपके लिए सरल से इजी लैंग्वेज में और इजी तरीके से बताने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आपको और भी कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट में आप जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट और लाइक करने में सर आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमें थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आता है कि यस हाँ हम थोड़ा सा बेटर कर रहे हैं, और भी बेटर करने के लिए आपके लिए पूरी तरह से कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।